ये आपको अभी इस्तेमाल करने के लिए सबसे बढ़िया एआई वीडियो जनरेटर है। मेरे पसंदीदा वीडियो मॉडलों में से एक हेलियो ने अपना नया O2 मॉडल निकाला है और भाई ये तो बहुत धांसू है। और हाँ, ये तो शांत वीडियो बनाने में गूगल के VO3 को भी पछाड़ रहा है। तो इस वीडियो में हम उन कमाल की चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हेलियो O2 कर सकता है, और हम इसकी तुलना बाकी बड़े वीडियो जनरेटर्स जैसे गूगल के VO3 और क्लिंग 2.1 से भी करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितना ज़बरदस्त है। साथ ही हम इसकी परफॉर्मेंस, स्पेसिफिकेशंस और आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं इस पर भी बात करेंगे। चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो इसे इस्तेमाल करना वाकई आसान है। आपको बस हेलियो की साइट पर जाना होगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं एक बिल्कुल नए अकाउंट पर हूँ, ये दिखाने के लिए कि आपको शुरू करने के लिए 500 पॉइंट्स मिलते हैं और इसे यूज़ करना वाकई ईजी है। यहाँ आप उनके नए हेलियो O2 मॉडल का इस्तेमाल करके वीडियो बनाने के लिए वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। ध्यान दें कि ये इमेज टू वीडियो, जहाँ पर आप स्टार्ट फ्रेम के तौर पर एक इमेज अपलोड कर सकते हैं, और टेक्स्ट टू वीडियो, जहाँ पर आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से वीडियो बना सकते हैं, दोनों को सपोर्ट करता है। और फिर यहाँ ध्यान दें कि इस नए हेलियो O2 मॉडल के लिए ये 768p रेजोल्यूशन के साथ वीडियो बनाता है, और आप 6 सेकंड या 10 सेकंड के बीच चुन सकते हैं, या आप 1080p वीडियो बनाने का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर आप 1080p में बनाते हैं तो केवल 6 सेकंड की वीडियो ही सपोर्टेड होते हैं। तो बस इतना ही है। मैं आपको कुछ टेक्स्ट टू वीडियो उदाहरण दिखाना शुरू करूंगा, और फिर मैं आपको कुछ इमेज टू वीडियो उदाहरण भी दिखाऊंगा। हेलियो O2 आपके प्रॉम्प्ट को समझने में खासकर अच्छा माना जाता है। भले ही आप अलग अलग कैमरा मूवमेंट्स और सीन में बहुत सी चीज़ों के साथ वाकई कॉम्प्लिकेटेड सीन स्पेसिफाई करें, साथ ही ये फिजिक्स को समझने में भी वाकई अच्छा है। तो चलिए एक वाकई मुश्किल प्रॉम्प्ट से शुरू करते हैं। मैं लिखूंगा, एक आदमी यूनिसाइकिल चला रहा है और लाल गेंदे जगलिंग कर रहा है, और बस इतना ही। चलिए जनरेट पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। ओके, तो यहाँ वाकई एक आदमी है जो यूनिसाइकिल चला रहा है और लाल गेंदे जगलिंग कर रहा है, और ऐसा लगता है कि वो वाकई यूनिसाइकिल चला रहा है, साथ ही वो लाल गेंदे जगलिंग भी कर रहा है। अब सीन के एंड के करीब गेंदों में कुछ छोटी मोटी दिक्कतें हैं, कुछ गेंदें गायब हो जाती हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये अभी भी वाकई प्रभावशाली है, खासकर अगर आप इसकी तुलना दूसरे बड़े वीडियो मॉडल से करते हैं। तो यहाँ गूगल के VO3 और क्लिंग 2.1 का इस्तेमाल करके वही प्रॉम्प्ट है। जैसा कि आप VO3 के लिए देख सकते हैं, लड़का वाकई यूनिसाइकिल नहीं चला रहा है, यूनिसाइकिल वाकई हिल नहीं रही है, तो फिजिक्स बिल्कुल गलत है। साथ ही जगलिंग भी बिल्कुल गलत है, गेंदें उसके हाथ से जादू से निकल रही हैं। तो हायर की तुलना में VO3 का जनरेशन काफ़ी खराब है। और फिर अगर आप क्लिंग 2.1 को देखें तो यूनिसाइकिल चल रही है, लेकिन वो वाकई पैडलिंग नहीं कर रहा है, और वो बिल्कुल भी जगलिंग नहीं कर रहा है। मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन ये जगलिंग नहीं है। तो राउंड 1 के लिए पॉइंट हायर O2 को ही मिलेगा। ठीक है, अगला चलिए आपका पसंदीदा प्रॉम्प्ट आजमाते हैं, विल स्मिथ स्पेगेटी खाते हुए। अब ये टेक्स्ट वीडियो है, तो यहाँ मैं वाकई ये टेस्ट कर रहा हूँ कि क्या ये वाकई मौजूदा लोगो या सेलिब्रिटीज़ या कैरेक्टर्स को सिर्फ एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से जनरेट कर सकता है। दूसरे वीडियो जनरेटर जैसे VO3 के लिए सेंसरशिप बहुत सख्त है, तो विल स्मिथ का एक वीडियो सिर्फ एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से जनरेट करना नामुमकिन है। एनीवेज, चलिए जनरेट पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। और हे मेरे भगवान, ये 100% विल स्मिथ स्पेगेटी खाते हुए है। देखिए सब कुछ कितना रियलिस्टिक है। मेरा मतलब है कि मैं इस वीडियो में कोई खामी नहीं बता सकता, ये बिल्कुल बेदाग है। वैसे वो स्पेगेटी को खाते हुए बहुत उदास लग रहा है, वो शायद अब तक इससे तंग आ गया होगा। अब अगर आप गूगल के VO3 और क्लिंग 2.1 के साथ उसी जनरेशन की तुलना करते हैं, तो ध्यान दें कि VO3 इस प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके वीडियो भी जनरेट नहीं करेगा। और फिर क्लिंग 2.1 के लिए ये विल स्मिथ नहीं है, भले ही कोई सफ़ेद आदमी विल स्मिथ नाम का हो, वो ऐसा नहीं लगेगा। ये आदमी बर्नार्ड जैसा ज़्यादा दिखता है। तो साफ तौर पर कोई भी दूसरा वीडियो जनरेटर मौजूदा लोगों या सेलिब्रिटीज़ को सिर्फ एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से जनरेट नहीं कर सकता है, लेकिन हायर ऐसा करने में सक्षम है, और यहाँ तक कि इसका पहला वर्जन भी ऐसा बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। तो फिर से इस राउंड के लिए पॉइंट हायर O2 को जाता है। अब क्योंकि हायर फिजिक्स को समझने में वाकई अच्छा माना जाता है, तो चलिए इस पर टेस्ट करते हैं। एक स्कीयर बल्ब के रैंप से कूदता है, हवा में कलाबाजी करता है। चलिए जनरेट पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। ओके, तो यहाँ हमारी जनरेशन है और ये बिल्कुल परफेक्ट दिखती है। मेरा मतलब है कि लड़का वाकई हवा में कलाबाजी कर रहा है और कोई विकृति नहीं है। उसका सिर अचानक उसके कूल्हों से बाहर नहीं आता है, उसके हाथ और पैर बरकरार रहते हैं। ये पहली बार है जब मैंने इस तरह की मुश्किल हरकतों के साथ एक AI वीडियो देखा है, जहां व्यक्ति वाकई बरकरार रहता है और वो वाकई पूरी तरह से घूमता है। ये वाकई प्रभावशाली है।
अब यहाँ दूसरे दो वीडियो मॉडल्स के साथ वही प्रॉम्प्ट है। VO3 के लिए ये वाकई काफ़ी अच्छी तरह से शुरू होता है, लेकिन एंड के करीब ऐसा लगता है कि उसका सिर अचानक पीछे से दिखाई देता है और आदमी का सामने का हिस्सा अचानक आदमी का पिछला हिस्सा बन जाता है। तो ये वही क्लासिक खामी है जो हमने अतीत में AI वीडियो में देखी है। साफ तौर पर हायर उतना अच्छा और सुसंगत नहीं है। और फिर अगर आप क्लिंग के जनरेशन को देखें तो ये अगला यहाँ एक और मुश्किल फिजिक्स प्रॉम्प्ट है, तो चलिए एंटर करते हैं। एक जिम्नास्ट बैलेंस बीम पर एक फ्लिप करता है और चलिए जनरेट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ हमें क्या मिलता है? ये एक बैलेंस बीम पर एक जिम्नास्ट है और वो एक तरह से फ्लिप कर रही है। अब फ्लिप सही नहीं है, लेकिन कम से कम यानी उसके हाथ और पैर बरकरार रहते हैं। साथ ही इस महिला का सामने का हिस्सा सामने ही रहता है, उसका सामने का हिस्सा अचानक उसकी पीठ पर नहीं बदलता है। तो भले ही फ्लिप सही ना हो, ये अभी भी काफ़ी अच्छा है। अब अगर आप दूसरे दो वीडियो जनरेटर के साथ वही प्रॉम्प्ट देखें तो VO3 का जनरेशन उन सभी क्लासिक गलतियों को दिखाता है जिनसे आप परिचित हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा वॉर्पिंग और डिफॉर्मेशन हो रहा है, उसकी टांगें अचानक गायब हो जाती हैं और कहीं से भी दिखाई देती हैं। ये बस वाकई भयानक है। और फिर क्लिंग 2.1 के लिए क्वालिटी वाकई बहुत अच्छी और सुपर शार्प है, और यानी उसके हाथ और पैर पूरी जनरेशन में बरकरार रहते हैं। हालांकि फ्लिप बहुत गलत दिखता है। तो भले ही कोहेरेंसी VO3 से बेहतर है, वाकई फ्लिप को एग्जीक्यूट करने के मामले में मुझे फिर से हायर O2 को पॉइंट देना होगा। हालांकि ये परफेक्ट नहीं है, हायर का जनरेशन अभी भी एक बैलेंस बीम पर एक फ्लिप करती हुई जिम्नास्ट का सबसे अच्छा रेंडर है, तो फिर से पॉइंट हायर को जाता है। अब फिजिक्स के बजाय ये आपके प्रॉम्प्ट में सभी एलिमेंट्स को समझने में भी वाकई अच्छा है। तो चलिए इसे कुछ मुश्किल से टेस्ट करते हैं। जैसे एक विशाल बिल्ली जो एविएटर गॉगल्स पहनती है, एक बच्चे के साथ अपनी पीठ पर चिपकी हुई रेगिस्तान में दौड़ रही है। बिल्ली इतनी तेजी से दौड़ती है कि वो अपने पीछे आग का एक निशान छोड़ जाती है। और यहाँ हमें क्या मिलता है? वाकई हमारे पास एक विशाल बिल्ली है जो एविएटर गॉगल्स पहने हुए है, और ये एक बच्चे के साथ अपनी पीठ पर चिपकी हुई रेगिस्तान में दौड़ रही है। साथ ही ये इतनी तेजी से दौड़ रही है कि वो अपने पीछे आग का एक निशान छोड़ जाती है। तो ये एक परफेक्ट जनरेशन है। इसने मेरे प्रॉम्प्ट में सभी एलिमेंट्स को सही किया। अब अगर आप दूसरे दो वीडियो जनरेटर के साथ वही प्रॉम्प्ट चलाते हैं तो दिलचस्प बात यह है कि VO3 इसे जनरेट करने में सक्षम नहीं था। शायद ये बच्चों को जनरेट करने के मामले में बहुत सख्त है। वैसे भी नीचे क्लिंग 2.1 का जनरेशन है, और हालांकि ये अच्छा है। एविएटर गॉगल्स के साथ एक बिल्ली है जिसके पीछे एक बच्चा चिपका हुआ है और ये रेगिस्तान में दौड़ रहा है। ये वाकई आग का निशान नहीं छोड़ रहा है, बल्कि बिल्ली की पूंछ में आग लगी हुई है। तो ये एक चारमैंडर जैसा है, या मुझे कैटमैंडर कहना चाहिए। बहरहाल भले ही क्लिंग 2.1 का जनरेशन करीब था, इसने प्रॉम्प्ट को पूरी तरह से पालन नहीं किया, तो फिर से पॉइंट हायर को जाता है। ये बिल्कुल कुचल रहा है। अब क्योंकि आपके प्रॉम्प्ट को समझने और एंडर करने में इतना अच्छा है, यहाँ एक और वाकई मुश्किल और असामान्य सीन है। तो यहाँ हमारे पास दोस्तों का एक ग्रुप है जो एक आरामदायक कैफे में ब्रंच कर रहा है। अचानक एक कैपिबारा मेज पर गिर जाता है, सबको हैरान करता है। और यहाँ हमें क्या मिलता है? वाकई हमारे पास एक कैफे में दोस्तों का एक ग्रुप है, और वाकई हमारे पास एक कैपिबारा है जो मेज पर गिर जाता है और हर कोई बहुत हैरान दिखता है। ध्यान दें कि फिजिक्स भी वाकई अच्छी है, क्योंकि कैपिबारा लैंड करता है, ये खाने की प्लेटों पर भी गिरता है और कांटे और दूसरे बर्तन हर जगह उड़ा देता है। अब यहाँ दूसरे दो वीडियो मॉडल के साथ वही प्रॉम्प्ट है। VO3 के लिए इसमें एक कैपिबारा मेज पर गिर गया था, साथ ही इसने बेचारे को मेज से भी गिरा दिया था, जो कि थोड़ा दुखद है। और ध्यान दें कि कैपिबारा के मेज से गिरने के बाद खाना वाकई प्रभावित नहीं होता है, तो ये फिजिकली गलत है। और फिर क्लिंग के जनरेशन के लिए कैपिबारा वाकई मेज पर नहीं गिरा, वो बस शुरुआत में वहीं पर था, और मुझे नहीं पता कि इसने सबको क्यों भगा दिया। कैपिबाराज इतने डरावने नहीं होते हैं। लेकिन फिर से जैसा कि आप देख सकते हैं, हायर का जनरेशन एकमात्र ऐसा है जो वाकई इस प्रॉम्प्ट को सही ढंग से जनरेट कर सकता है। तो यहाँ स्कोरबोर्ड है, कितनी शानदार लीड है।
ठीक है, ये मेरा क्लासिक प्रॉम्प्ट है। जो हैरानी की बात है कि बहुत सारे वीडियो जनरेटर सही नहीं कर सके। तो हमारे पास एक राजकुमारी है जो एक चमकदार सफ़ेद पोशाक पहने हुए है। वो एक विशाल ड्रैगन से भाग रही है जिसकी आंखें लाल चमक रही हैं, 3D डिज्नी पिक्सार स्टाइल। और यहाँ हमें क्या मिलता है? वाकई ये 3D पिक्सार स्टाइल है। और ये एक राजकुमारी है जो एक चमकदार सफ़ेद पोशाक पहने हुए है और वो एक विशाल ड्रैगन से भाग रही है जिसकी आंखें लाल चमक रही हैं। फिर से सब कुछ परफेक्ट दिखता है, सब कुछ के मूवमेंट और राजकुमारी के एक्सप्रेशंस भी वाकई अच्छे हैं। अब यहाँ दूसरे दो वीडियो मॉडल के साथ वही प्रॉम्प्ट है। VO3 के लिए राजकुमारी ड्रैगन से भाग रही है, तो मैं इसे कुछ पॉइंट्स दूंगा। हालांकि मुझे लगता है कि बस एक छोटी सी दिक्कत ये है कि ड्रैगन की आंखें वाकई लाल नहीं चमकती हैं, जबकि हायर के जनरेशन के लिए ड्रैगन की आंखें वाकई लाल चमक रही हैं। ये भी ध्यान दें कि VO3 के जनरेशन के शुरुआत में ड्रैगन वाकई वहाँ नहीं था, वो बस कहीं से भी दिखाई दिया, तो ये वाकई सही नहीं है। और फिर क्लिंग के लिए ये वाकई पिछले वर्जन्स की तुलना में एक इम्प्रूवमेंट है, जो डिज्नी पिक्सार स्टाइल को भी बहुत अच्छी तरह से जनरेट नहीं कर सके थे। लेकिन यहाँ कम से कम ये थोड़ा बेहतर हो रहा है। अब शुरुआत में राजकुमारी ड्रैगन से भाग रही है, लेकिन किसी कारण से ड्रैगन किसी कारण से सामने आ जाता है, तो फिर से बहुत फिजिकली एक्यूरेट नहीं है। हायर का जनरेशन एकमात्र ऐसा था जो वाकई प्रॉम्प्ट को सही कर सकता और सब कुछ फिजिकली सही कर सकता। तो अब हायर के लिए 7 और दूसरे वीडियो मॉडल्स के लिए 0।